सादा वाला जी। चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी जो दिया गया है ट्रांसलेट, इस पे ध्यान देंगे। बताया गया कि बड़े ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। जैसे पहला है, भारतवर्ष में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। अगर लिखा जाए खाली लिया तो पास्ट हो गया, अगर इसमें कर दिया जाए लिया है तो सही यही है, ले चुके हैं, लिया है। जैसे कहा गया वह घर गया है या वह घर जा चुका है, वह पढ़ लिया है या वह पढ़ चुका है, तो किस टेंस में गया? प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुके हैं, या है, ई है। ये हो जाएगा। भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, तो अनेक महापुरुष के लिए क्या हो जाएगा? मेनी ग्रेट मैन, MANY, मेनी ग्रेट मैन। अब ये बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल? मेनी ग्रेट मैन क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल के साथ कौन लगेगा? हैज की हैव होगा। तो मेनी ग्रेट मैन हैव टेकन बर्थ कहाँ? इन इंडिया। जब ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस का रूप से अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है भारत में, और डायरेक्ट लिखा है। लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट इस रूप में आता है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती उन्हीं महापुरुषों में से एक थे। समझ आ रहा है ना? तो कैसे लिखा जाए? स्वामी दयानंद सरस्वती वाज वन ऑफ दोज ग्रेट मैन। ऐसे लिखा जाएगा, स्वामी SWAMI। दयानंद स्वामी उन्हीं महापुरुषों में से एक थे। वाज वन ऑफ दोज महापुरुषों की ग्रेट मैन। पूरा क्या हो गया? स्वामी दयानंद सरस्वती वाज वन ऑफ दोज ग्रेट मैन। मतलब हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती उन्हीं महापुरुषों में से एक थे। आगे क्या है? उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। बचपन के लिए क्या होगा? चाइल्डहुड। बचपन, चाइल्ड माने बच्चा, तो चाइल्डहुड माने, तो ये दो तरह से बनेगा। हिज चाइल्डहुड्स नेम वाज मूल शंकर, या द नेम ऑफ हिज चाइल्डहुड वाज मूल शंकर। जो भी इच्छा, दोनों सही है। तो लिखिए थोड़ा बड़ा, द नेम ऑफ हिज childhood was MOOL। The name of his childhood was मूल शंकर। आ गया समझ में? इसके बाद क्या है? एक दिन वो अपने माता पिता के साथ मंदिर जा रही थी। एक दिन के लिए क्या होगा? वन डे। वह के अंग्रेजी ही। जा रहे थे, किस टेंस में गया? पास्ट कंटिन्यूअस। ही वाज गोइंग, वो जा रहे थे कहाँ? टू टेम्पल। किसके साथ? विथ हिज पेरेंट। वही आपको लिख देना है। कैसे लिखेंगे? वन डे ही वाज गोइंग टू टेम्पल विथ हिज पेरेंट्स। वन डे ही वॉज गोइंग टू टेम्पल विथ हिज पेरेंट्स। अब आगे मंदिर पहुंचकर उन्होंने एक चूहा देखा। पहुंचकर, जाकर, पढ़कर। कैसे बनेगा? बाय द मेथड ऑफ पार्टिसिपल। पहुंचना कहीं क्या होगा? रीच। तो जब पार्टिसिपल बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे? ING। यहाँ लिखिए रीचिंग द टेम्पल।
REACHING, रीचिंग द टेम्पल, मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा, उन्होंने के लिए क्या हो जाएगा, ही सा, रीचिंग द टेम्पल ही सा, मंदिर पहुंचकर देखा एक चूहा मूर्ति पर चढ़ाए गए फल को खा रहा था। तो एक चूहा के लिए क्या हो जाएगा, ए रैट, फल को खा रहा था, वाज ईटिंग फ्रूट ऑफर्ड ऑन द स्टेचू, ऐसे लिखिए, ही सा ए कामा ए रैट was eating fruit, F-R-U-I-T, which is offered on the STATUE, which is offered on the statue, माने जो मूर्ति पर चढ़ाया गया था उसी को चूहा क्या कर रहा था, खा रहा था। आगे है, और इधर उधर घूम रहा था, एंड वाज वॉन्डरिंग हियर एंड दियर, क्या हो जाएगा, एंड, और यहाँ लिखिए एंड वाज वॉन्डरिंग हियर एंड दियर, हियर एंड दियर, ये हो जाएगा। हियर एंड दियर के ये होता है टू एंड फ्रो, जो कि आपका इडियम एंड फ्रेज है, ये भी जान लीजिए। हियर एंड दियर ना जाने तो लिख सकते हैं टू एंड फ्रो, इसके माने भी इधर था। इसके बाद वो समझ गए, वह क्या होगा, ही, और समझना का अंडरस्टैंड, और समझ गए किस टेंस में गया, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, अंडरस्टूड, क्या हो जाएगा, तो ही अंडरस्टूड, यहाँ लिखिए ही अंडरस्टूड, क्या समझ गए, पत्थर की मूर्ति भगवान नहीं हो सकती, स्टोन स्टेचू, STATUE, कैन नॉट बी गॉड, ये हो गया पत्थर की मूर्ति क्या नहीं हो सकती है, भगवान नहीं हो सकती। और इसी को देखकर वो मूर्ति पूजा से घृणा करने लगे। अब आगे क्या है, वो मूर्ति पूजा से घृणा करते थे, तो घृणा करने के लिए क्या हो जाएगा, हेट, और हेट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, हेटेड, तो ही हेटेड, HATED, वह घृणा करते थे किससे, मूर्त पूजा, मूर्त पूजा के लिए, स्टोन वर्शिप, ही हेटेड द स्टोन वर्शिप, बस हो गया।